हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कंप्लीट कर लिया है सोशल कॉजेज ऑफ डिसीज को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। अब पहले तो हम देखेंगे कि सिक क्या होता है। जो भी पर्सन जो फिजिकली या मेंटली इल हो, जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ना कर पाए, दैट इज़ नोन एज सिक। ठीक है, मीन्स क्या है कि वो किसी डिसीज़ से जूझ रहा है। ठीक है, जैसे कि वो हो सकता है फिजिकली इल हो, या उसे फिजिकल डिज़ॉर्डर हो कोई, या उसे कोई मेंटली डिज़ॉर्डर हो, जिसके कारण क्या है कि वो पर्सन अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को ईजीली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में दिक्कत आ रही है। उस टाइम पे हम उस पर्सन को बोलेंगे कि वो सिक है। ठीक है, अब कौन कौन सी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक सिक पर्सन को जो है वो आती हैं एट द टाइम ऑफ जब वो डेली एक्टिविटीज़ अपनी सोसाइटी में परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम मान के ये चल रहे हैं कि उस पर्सन को, कोई भी एक पर्सन है, उसे डिसीज़ वो हो चुकी है। ठीक है, अब वो डिसीज्ड हो गया है, तो अब वो डिसीज्ड है तो तब उस टाइम पे उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी होंगी। ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, अ पर्सन विद इलनेस फेसेस इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम्स इन देयर एवरीडे लाइफ. A chronic illness may present various challenges for sick person. अब कोई भी पर्सन अगर वो इल है, उसे कोई डिसीज़ हो चुकी है, तो उसे टू फैक्टर्स जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स में से गुजरना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं उसे कि कोई डिसीज़ हुई है, उसे उसने ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगेगा, उसको मेडिसिन्स के लिए पैसा लगेगा। अब जिस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उस टाइम पे क्या है कि उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने अगर ट्रीट करना है उस डिसीज़ को तो उसे मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मेडिसिन्स किसे मिलेंगी? अगर हम किसी भी फार्मासिस्ट या स्टोर पे जाएंगे तो हम पैसा देंगे तो उसके बदले में हमें मेडिसिन्स मिलेंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि उस पर्सन को जिसके पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देन सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी कि वो पर्सन जो है वो सोसाइटी से आइसोलेटेड रहना चाहेगा, वो इंटरेक्ट कम करेगा, या हो सकता है वो सोसाइटी ही उस डिसीज्ड फिजिकली या मेंटली इलनेस पर्सन से वो जो है इंटरेक्ट ना करना चाहे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो जो इलनेस है वो पर्सन को टू टाइप्स की प्रॉब्लम से फेस करवा सकती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उसे एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उसे। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं अगर कोई किसी पर्सन को क्रॉनिक बहुत लंबे टाइम तक जो है वो इलनेस हो जाती है, तब उस टाइम पे उसे कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा, हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, अ पर्सन विद विजिबल डिसेबिलिटी में रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट आउट ऑफ हिज कोलीग्स. They may face difficulty in performing the activities of daily living and in solving work-related issues. Their stamina may be lower, or their medication may impair their alertness to make them irritable. ओके, अब क्या है कि किसी को मान लो कि किस डिसेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है,
उस टाइम पे अगर वो अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहा है, देन उस टाइम पे उसे जो है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है सोसाइटी से, कि उसे स्पेशल अटेंशन मिल रही है जो कि उसे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। दैट इज़ कि उसे वो स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा, वो भी एक उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब और कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है उसे कि जब उसने ट्रीटमेंट के लिए लाइक मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दी हैं, उस टाइम पे उसे मेडिसिन्स की जो इफ़ेक्ट्स आएंगे उसके कारण जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो डिसेबल है तभी भी वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी ट्रीटमेंट पे है तो उस मेडिसिन्स का जो अफेक्ट आएगा उसकी बॉडी पे, वो भी उसे इजीली जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसे परफॉर्म नहीं करने देगी। जैसे कि हमें वो डिजीनेस होगी, ठीक है, नौजिया होगा, जिसके कारण हम अपने नॉर्मल जो भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बनेगी हमारी, जिसके कारण हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी होंगी जब हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। देन देयर स्टैमिना जो है उनका लोअर डाउन हो जाएगा। जैसे हमें मेडिसिन खा के जो सुस्ती आती है, ठीक है, कि हमारी अलर्टनेस जो है वो कम हो जाती है, उस टाइम पे वो पर्सन इरिटेबल हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये तो आ गया कि जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, या कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे वर्क में, वो कैसे जो है वो इंटरफेयर करेंगी ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, ठीक है। देन है हमारे पास कि अगर हम और पॉइंट्स को काउंट करें, जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर वो पर्सन डिसीज्ड है, इलनेस है उसे, तो उसे वो चांसेस है कि वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन है वहाँ पे, ठीक है, जो भी जॉब्स के लिए वो अप्लाई करेगा वहाँ पे कंपटीशन है। अब उस जिसने वो हायर करना है पर्सन, ठीक है, वो कंपनी है कोई भी जिसने वो पर्सन को हायर करना है, उस टाइम पे जो है वो हेल्दी पर्सन को जो है अपना एम्प्लॉय चूज़ करेगी, ना कि किसी डिसेबल को, जिसे पता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो कंपनी को पता है, जिसके कारण क्या है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इल पर्सन या डिसेबल्ड पर्सन जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा। ये पॉइंट भी हम काउंट कर सकते हैं इसमें कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक हिस्सा है, कि अगर वो पर्सन सिक है, डिसीज्ड है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। अब ये क्या है, ऑल दीज सोशल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस बाय पेशेंट में हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मेंटल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट होगा अगर हम इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो जो पर्सन स्टार्टिंग से ही डिसेबल्ड है या कोई डिसीज़ है उसे, तो उस टाइम पे उसे क्या है कि जो एजुकेशन है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण वो इलिटरेट रहेगा। अब इलिटरेट है तो इजीली उसे जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, ये प्रॉब्लम्स भी आ गई, ठीक है। देन और पॉइंट हो सकता है इसमें कि वो इंडिपेंडेंस उसकी जो है वो लॉस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिसेबल्ड है, मान लो कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो वो बेड रिडन ही है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि उसका उठना बैठना खाना पीना सारा किसी और पे डिपेंड है, वो खुद अपना काम नहीं कर सकता, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस जो है, अगर वो बाहर जाना चाहता है तो वो खुद नहीं जा सकता, किसी और पे डिपेंड हो जाएगा, दैट इज़ उसकी इंडिपेंडेंस लॉस हो चुकी है। अब उस खुद की उसकी इंडिपेंडेंस तो लॉस होगी, बट वो किसी और को भी जो है वो अपने साथ बांध के रखेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको खाना खिलाना है, ठीक है ना, घुमाना है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी, तो उसकी फैमिली में भी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वो खुद ही कमाने वाला था, ठीक है, अब कोई एक और पर्सन जो है वो कमाने वाला था उसकी फैमिली में, तो वो उसके साथ जो है उसकी हेल्प कराएगा।
कि वो इजीली उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे प्रॉपर मेडिसिन मिल पाए टाइम पे। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में जो है वो फेस करनी पड़ती हैं उस पर्सन को, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसे एक मेंटली जो स्ट्रेस प्रोवाइड कर रही हैं कि मैं ये खुद नहीं कर सकता, मुझे मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ये सारा एक मेंटल स्ट्रेस देगी, जो क्या है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सिक पर्सन हैव प्रॉब्लम सच एज फैमिली लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ में जैसे हमने बात कर ली कि एक मेंबर जो है उसके साथ जो है वो जुड़ जाएगा कि हाँ उसे ही उसकी देखभाल करनी है, उसे प्रॉपर टाइम पे उसे मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, उसे प्रॉपर टाइम पे उसे खाना देना है। तो अब वह उसकी फैमिली में एक पर्सन जो है वो कमाने वाला कम हो जाएगा, ठीक है। देन रिलेशनशिप विद द पर्सन अराउंड देम, अगर वो पर्सन जो है डिसेबल्ड है, ठीक है, देन क्या है कि वो इजीली अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी मेडिसिन के कारण, वो अपनी सिचुएशन के कारण इरिटेबल है। तो अगर किसी के साथ बात भी कर रहा है तो वो इरिटेट वे में बात करेगा, जिसके कारण उसके रिलेशनशिप जो अराउंड द सोसाइटी है वो भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, उसे एडजस्ट करना बहुत दिक्कत होगी उसे एडजस्ट करने में, उसे वर्क नहीं मिलेगा, उसे इनकम नहीं होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज अलोन इज़ नॉट लाइकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, ओनली ट्रीटमेंट ही नहीं चाहिए उसे कि वो इजीली उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल पाए, ओनली वो प्रॉब्लम उसे फिजिकल जो इलनेस है उससे ट्रीट करने में हेल्प करेगी, बट जो मेंटल इलनेस हुई है इन सारी प्रॉब्लम में से, उसे मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसके कारण उसे सपोर्ट चाहिए किसी की, अपनी फैमिली की, उसे मेडिकल केयर चाहिए, उसे मेंटल केयर चाहिए, ये सारी जो केयर है उसे प्रोवाइड करनी होंगी अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया। अब देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग नीड फॉर सपोर्ट ऑफ देयर social problems as well as mental care of patients by providing social assistance and social support। अब उसे सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है कि वो सोशल प्रॉब्लम से भी बाहर निकल आए, सो उसे मेंटल केयर प्रोवाइड करनी होगी, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी एंड उसे फैमिली सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगी, सो दैट वो उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल पाए। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे ही हमारा मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you.